गांव माधोपुर की कच्ची गलियों में एक मिट्टी और बांस से बनाई झोपड़ी थी, जहां दो बहनें संगीता और मीरा रहती हैं और जिनके माता पिता 15 वर्ष पहले ही इस दुनिया को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। दीदी, तुमने देखा ना, आज फिर वो काली बिल्ली मुझे घूर रही थी। पता नहीं इस गांव के जानवर भी मुझे देख के डरते हैं या सच में मैं कुछ ज्यादा ही सुंदर हो गई हूँ। अरे, जानवरों को ये सब क्या ही पता होगा पगली, लेकिन तेरी बातें सुनकर लगता है तेरी तारीफ करने वाला कोई और नहीं मिला इस गांव में, इसीलिए तो तू खुद ही शुरू हो गई। और सुन, सुंदरता से पेट नहीं भरता। कल सुबह मिट्टी के बर्तन लेके बाजार जाना है। आज तो बर्तन पूरे तैयार हुए ही नहीं, अब जरा काम की बातों पे भी ध्यान दे। तुम हर बार मेरी बातों का मजाक क्यों बनाती हो दीदी? क्या हक नहीं है मुझे थोड़ा हंसने, थोड़ा सपने देखने का? बस काम काम, ये घर, ये झोपड़ी, ये फूटी चप्पलें, ये सब कब तक दीदी? हक तो सबका होता है मीरा, पर अनाथ के सपनों की कीमत कोई नहीं देता। हम जैसे लोग जब तक 2 वक्त की रोटी जोड़ लेते हैं वही जीत है। और हाँ, जब माँ बाबूजी गए थे तो बहुत छोटी थी। उस दिन से मैं तेरी माँ भी बनी और बाप भी। अब तू मुझे जो भी कहे, पर मुझे तुझे इस दुनिया की कठोरता से बचाना है। लेकिन कब तक दीदी? अब मैं भी बड़ी हो गई हूँ, तो किस बात का डर? गांव में बाकी सब लड़कियां कितने मजे करती हैं, घूमने जाती हैं, मेला लगे तो मेला देखती हैं। बस एक मैं और तुम ही हैं जो यहाँ घर में ही रहते हैं। अरे नादान मत बन, तुझे कितनी बार समझाऊं, हमारे नसीब में ये सब नहीं है। गांव के अन्य लड़कियों के माँ बाप हैं, उनको वे लोग अच्छी जिंदगी दे रहे हैं, लेकिन हमें तो अपनी जिंदगी को खुद ही ठीक करनी होगी ना। यही सब बोलने के थोड़े समय बाद संगीता अपने काम में लग जाती है। उसी गांव में जमींदार नंद किशोर और उसका परिवार रहता था। जमींदार और जमींदार का बेटा लालची किस्म का था। विकास थोड़ा शरीर से सुंदर लेकिन हवाबाजी करने वाला और घमंडी युवक था। रात को मीरा संगीता से रसोई में बोलने लगती है। दीदी, विकास गांव में लौट आया। याद है ना, जो हमारे साथ आम के पेड़ से गिर गया था और फिर तुमने उसे मरहम लगाकर संभाला था? हाँ याद है, पर अब तू उसके बारे में क्यों बोल रही है? वो जमींदार का इकलौता वारिस है। उसकी दुनिया अब हमसे बहुत दूर है। उसके घर के दरवाजे हम जैसे गरीबों के लिए खुले नहीं रहते। और वो विकास, सुनने में आया है कि वो भी अपने लालची पिता की तरह ही बन गया है। तू उससे कभी मत मिलना, वो बचपन से ही थोड़ा घमंडी था। लेकिन दीदी, वो हमारे बचपन का दोस्त था और कितने बरसों बाद वो गांव लौटा है। दीदी, क्या सब कुछ बदल जाता है जैसे ही कोई आदमी धन दौलत और उम्र से बड़ा बन जाए? क्या दिल के रिश्ते भी पैसे से तोले जाते हैं? हम जैसे लोग मीरा दिल से सोचते हैं और वही गलती करते हैं। जिनके पास जमीन, रुतबा और लालच होता है, उनके लिए रिश्ते सिर्फ एक रास्ता होते हैं अपने मतलब तक पहुंचने का। बस इतना समझ ले और बाकी बातों से दूर रहे। दीदी की सख्ती से मीरा चुप हो जाती है और थोड़े समय बाद दोनों बहनें रात का खाना खाकर सोने जाती हैं। अगले दिन संगीता सारे मिट्टी के बर्तन बाजार में बेचने के लिए जाती है और यहाँ मीरा मिट्टी के बर्तन बनाने लायक कुछ मिट्टी एक छोटी सी बाल्टी में लाती हुई रास्ते में विकास से मिलती है। मीरा, अब भी वैसी ही हो, उतनी ही मासूम, उतनी ही प्यारी। और तुम्हारी वो बड़ी बहन संगीता, वो कैसी है? बहुत दिनों से उससे भी तो नहीं मिला। अभी भी वही गुस्से वाली है या अब शांत हो गई है? बचपन के खेल कूद में तो अनबन होता ही है मीरा, लेकिन मैं अब वो पहले वाला शरारती लड़का नहीं हूँ। अरे नहीं, दीदी तो हमेशा से ही प्यारी है और वो बस तुम्हारे साथ थोड़ी सी सख्त थी क्योंकि तुम भी तो बहुत शरारती थे। ये छोड़ो, तुम ये बताओ, इतनी सुंदर कैसे हो गई तुम? अपनी सुंदरता के रहस्य हमें भी तो बताओ। और तो और, ये साड़ी में तो और भी सुंदर लग रही हो तुम। विकास की मीठी मीठी बातों से मीरा शर्मा जाती है और ऐसे हाथ में मिट्टी की बाल्टी लिए थोड़ी शर्म भी महसूस करती है। और फिर मीरा अपना सिर झुकाए बोलती है, मुझे घर जाना है विकास, दीदी इंतजार कर रही होंगी और मुझे बहुत काम भी है, मैं चलती हूँ। ये बोल के मीरा घर चली जाती है। घर जाके मीरा देखती है कि संगीता बाजार से घर आ गई थी और मीरा को संगीता देख के बोली, कहाँ थी इतनी देर? और हाँ, मैं देख रही हूँ आज तेरी आंखें कुछ और ही कह रही हैं। बता मीरा, क्या बात है? हाँ, विकास से मिली थी मैं और जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो। तुम हमेशा शक करती हो दीदी, तुम्हें तो कोई अच्छा लग ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारा दिल पत्थर जो बन चुका है। लेकिन मैं अब खुद के लिए सोचना चाहती हूँ। मैंने अपनी जवानी तुझ में लगा दी मीरा, माँ बनकर पाला है तुझे। तेरी आंखों में आंसू ना आए इसलिए मैंने अपनी रातें रोते हुए बिताई।
अगर मेरी सख्ती तुझे कैद लगती है तो माफ़ कर देना बहन, लेकिन मुझे डर है कि तुझसे वो सब छिन न जाए जो हमने रेत में बटोर कर बनाया है। और मीरा, तू अब ऐसा क्या अपने लिए अच्छा सोचना चाहती है जो मैंने तेरे लिए नहीं किया? संगीता की ये सब बोलने पर मीरा चुप हो गई और उसने बात को टालकर बोला, नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ो ना ये सब। मैं ये मिट्टी रख के रसोई घर में जाती हूँ, दोपहर की सब्जी भी तो बनानी है। और हाँ दीदी, तुम मुझे देर से आने के लिए आज माफ़ कर देना। ये बोल के मीरा अपनी दीदी से आंखें चुराकर मिट्टी की बाल्टी रख के घर के भीतर चली जाती है। थोड़े समय बाद रात गहरी हो जाती है। बाहर चांद है और दोनों बहनों के बीच पहली बार दीवार सी खड़ी होती है। दोनों रात को ज्यादा बात भी नहीं करते हैं। सुबह का वक्त, झोपड़ी में हल्की हलचल है। संगीता आंगन में बर्तनों के लिए मिट्टी तैयार कर रही है। मीरा चुपचाप चारपाई पर बैठी है, आंखें सूजी हुई हैं। थोड़े समय बाद मीरा भी आंगन में आई और संगीता के पास खड़ी हो गई। रात को ठीक से नींद आई कि नहीं? सुबह से तुझे देख रही हूँ, आंखें पथरा सी गई हैं। कुछ कहना चाहती है क्या? कहना तो बहुत कुछ होता है, लेकिन कहती भी तो तुम सुनती नहीं दीदी। तुम्हें तो लगता है कि मैं हर समय कोई गलती ही करती रहती हूँ। नहीं मीरा, तू मुझे गलत समझ रही है। गलती से ज्यादा मुझे तेरे टूटने का डर है मीरा। तुझे पता भी है तू कितनी मासूम है। मैं जानती हूँ तुझे भी गांव की बाकी लड़कियों की तरह घूमने जाने का मन है, तेरी बहुत से सपने हैं। लेकिन मीरा, तू खुद ही सोच के देख हमारी हालत कैसी है। हमें अपने सपनों से पहले अपने घर के बारे में सोचना होगा। मैं जानती हूँ दीदी, लेकिन हमें काम के बीच में भी तो अपने सपनों को पूरा करने की सोचना चाहिए। लेकिन तुम तो जैसे ये सब भूल ही गई हो। दीदी, मैं घर के काम भी करूँगी और अपने खुद के जीवन में भी ध्यान दूंगी, भले ही तुम इसके लिए राजी हो या नहीं हो। संगीता को लगा था कि मीरा आकर उसके साथ अच्छे से बर्ताव करेगी और उनकी परेशानियों को समझेगी, लेकिन मीरा के मन में तो अपनी दीदी के लिए गलत भाव घर कर गई है। और ये देख के संगीता को बहुत दुख होता है और वो दुखी स्वर में बोलती है, चलो अब तो बड़ी हो गई है, खुद की समझ से ही सब करने लगी है। ठीक है, तुझे जो करना है तू कर, लेकिन मुझे घर की ही सोचना होगा। लेकिन याद रखना, इस दुनिया में बिना मतलब कोई किसी के पास नहीं आता। तुम्हें क्या लगता है दीदी, मैं इतनी नादान हूँ कि कुछ समझती ही नहीं? मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी दीदी। बस एक बार मुझे अपने दिल की करने दो। संगीता अपनी बहन की बातें सुनकर चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर अपनी बहन के बेरुखी का छाप पूरा झलक रहा था। जमींदार की हवेली में विकास और उसका पिता बातचीत करते हुए, और बेटा बता, क्या चल रहा है? आगे की कुछ सोचा भी या ऐसे ही आवारगी करते रहेगा? पंचायत के चुनाव आने वाले हैं। मैं सोच रहा था कि मैं भी चुनाव में हिस्सा लूं, लेकिन अगर मैं पंचायत में हिस्सा लूंगा तो मेरे काम को तुझे संभालना पड़ेगा। हाँ, मैं समझ गया पिताजी, मैं सब संभाल लूंगा, आप निश्चिंत रहें। अच्छा है, तुझे पता है कि तुझे क्या करना है, लेकिन याद रखना, काम में हमेशा लागत कम लगाओ और मुनाफा ज्यादा करो। तो समझ तो रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? विकास अपने पिता से बात करके एक ठंडी हंसी हंसते हुए बाहर आता है और थोड़े समय बाद संध्या होने के समय विकास गांव में टहलने आता है और रास्ते में मीरा से मुलाकात होती है, जो कि वो भी टहलने आई होती है। अरे मीरा, अच्छा हुआ कि तुम मिल गई, तुमसे मिलने का मन कर रहा था। क्यों, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे विकास? वो इसलिए, गाँव में लोग बहुत सुंदर होते हैं और सुंदर लोगों से मिलना कौन पसंद नहीं करता। विकास की मीठी मीठी बातें सुन के मीरा शर्माती है और शर्माकर बोलती है, सच में विकास, लेकिन मेरी दीदी कहती है कि सुंदर होने से घर नहीं चलता है, पहले घर की सोचो फिर अपने बारे में। देखो मीरा, तुम्हारी दीदी भी गलत नहीं कहती है। उसने बहुत कम उम्र में ही बहुत से कठिनाइयों का सामना किया है। तुम्हारे माँ बाबूजी के जाने के बाद तुम लोगों को बहुत मुश्किल हुई होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुद के बारे में सोचना ही भूल जाए। खुद के लिए भी सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रखनी चाहिए जो तुम्हें और तुम्हारे घर के परिस्थिति को भी संभाले। मीरा ये सुनकर खुश हो जाती है। उसको लगने लगता है कि विकास उसके बारे में अच्छा सोचता है, वो बहुत अच्छा इंसान है। उसकी आंखों में उम्मीद झलकते हैं और फिर दोनों ऐसे ही कुछ समय बात करने लगते हैं। लेकिन उनको ऐसे बात करते साथ में घूमते देख गांव की विमला काकी देख लेती है और तुरंत जाके संगीता को बताती है, अरे बेटी संगीता, तुझे पता है मीरा किससे मिलने लगी है? अरे मीरा उस जमींदार नंद किशोर के बेटे विकास के साथ बात कर रही थी। मैंने देखा, दोनों बहुत समय से एक दूसरे से हंस के बात कर रहे थे। तू तो जानती ही है जमींदार का परिवार कैसा है। पता नहीं मीरा उनसे क्यों मिलने लगी है।
तू उसे मना करना, वे लोग ठीक नहीं है। नहीं काकी, शायद ऐसे ही रास्ते में मुलाकात हो गया होगा। वो उन लोगों से ज्यादा बात नहीं करती हैं। आपका शुक्रिया यहाँ आकर बताने के लिए, लेकिन मैं उसे संभाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। संगीता को सब बातें बताने के बाद विमला वहाँ से निकल जाती है। संगीता ने विमला काकी के सामने खुद को चिंतित नहीं दिखाया, लेकिन वो मन ही मन मीरा से बहुत गुस्सा थी और मीरा के लिए डर भी रही थी। कुछ समय बाद मीरा घर आती है, लेकिन संगीता तब उसको कुछ नहीं बोलती है। लेकिन कुछ समय बाद रात को जब दोनों बहनें खाना खा के सोने जाती हैं, तब सोने से पहले संगीता मीरा को समझाने की कोशिश करने लगती है। संगीता की बुलाने से मीरा आकर संगीता के पास बैठती है। मीरा, रुक, अभी सो मत, मेरे पास आकर बैठ, मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। मीरा, मैंने सुना है कि तू उस विकास से मिलने लगी है। तुझे क्या जरूरत पड़ गई उससे मिलने की, जो तू उससे ऐसे गांव में सबके सामने मिलने लगी है? अरे गांव के लोग गलत सोच रहे हैं और बाद में बोलेंगे हम लालच के चलते अपने से ज्यादा हैसियत वाले लोगों से मिलने लगे हैं। और वो विकास, वो भी इतना ठीक नहीं है। तू क्यों मिल रही है उससे? दीदी, क्या कोई जरूरत होगा तभी किसी से मिलते हैं? तुम्हारी सोच को क्या हो गया है दीदी? और तुम मुझ पर इतनी सख्त क्यों करने लगी हो? कौन तुम्हारे कान भर रहा है? और हाँ, तुमको विकास से क्या दुश्मनी है जो बार बार तुम उसके बारे में ऐसे बोलते हो? नहीं मीरा, तू मुझे फिर से गलत समझ रही है। तू गुस्सा क्यों हो रही है? मैं क्या तेरी गैर हूँ? मैं भी चाहती हूँ तू एक अच्छी जिंदगी जिए और इसीलिए तो ये काम कर रही हूँ। लेकिन मीरा, तुझे भी तो जिम्मेदार बनना पड़ेगा। तुझे खुद को समझ होना चाहिए कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। बात गलत और सही की नहीं है। गांव में सब जानते हैं विकास का परिवार कैसा है। उसका पिता बहुत लालची इंसान है। उन्होंने बहुत से गरीब गांव वालों के साथ अन्याय किया है और मैं जानती हूँ विकास भी वैसा ही है। मैं जानती हूँ दीदी, तुम मेरे भले के लिए ही बोलती हो, लेकिन तुमको लगता है मैं बदल गई हूँ। लेकिन दीदी, बदल तो तुम गई हो। पता नहीं इन दिनों तुमको क्या हो गया है, तुम मुझ पर ज्यादा सख्त हो रही हो। और तुम जो ये कह रही हो विकास के बारे में, मैं विकास से मिलने नहीं गई थी। मैं तो बस ऐसे ही टहल रही थी, तभी विकास दिखा और हम बचपन में साथ में खेले हैं, तो इसीलिए उससे थोड़ी देर बात कर ली, तो क्या गलत हो गया? दीदी, तुम क्यों ऐसे बार बार बोल रही हो? तुमने कितने समय बाद विकास को देखा है, तो तुमको कैसे पता चला कि विकास बुरा है? और हाँ दीदी, तुम जो उसे बुरा बोल रहे हो, पता है वो तुम्हारे बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोलता, उल्टा तुम्हारी तारीफ करता है वो। लेकिन मीरा, तू समझ, क्या पता उसका कुछ चाल हो। दीदी, बस तुम ये बेकार की बातें सुनाने के लिए मुझे सोने से रोक के रखा है क्या? बंद करो विकास के बारे में बात करना। मैं बस उससे मिली थी, उससे ज्यादा कोई और रिश्ता नहीं है उसके साथ। अब मुझे सोने दो और तुम भी सो जाओ दीदी, सुबह तुमको मिट्टी के बर्तन बाजार भी तो ले जाने हैं। ये बोल के मीरा बेरुखी से अपनी दीदी से बात करके सोने जाती है। लेकिन संगीता मीरा की ऐसी बर्ताव को देख के दुखी होती है और उसे मीरा पर शक हो जाती है। संगीता को लगता है कि शायद मीरा विकास से मन ही मन प्रेम करती है और उसके जाल में फंस चुकी है। यही सब सोच सोच संगीता भी दुखी मन से सोने की कोशिश करती है। अगले दिन सुबह के समय संगीता जब गांव के एक छोटी सी बाजार में अपने बर्तन ले बैठी हुई थी, तभी कहीं से विकास उसके पास आता है। अरे संगीता, कहाँ थी तुम? जब से शहर से आया हूँ तुमसे मुलाकात हुई ही नहीं। इतनी व्यस्त कहाँ थी तुम? और कहाँ रहूंगी, मुझे तो यही सब काम करना होता है, तुम्हारी तरह नहीं जो अपने पिता के बल पर यहाँ वहाँ घूमते रहूं। वाह, तुम तो अभी भी वैसी ही हो, गुस्से वाली, नखरी सी। अरे अपने बचपन के दोस्तों से कोई ऐसे बात करते हैं क्या? भूल गई तुम? बचपन में हम लोग एक साथ खेलते थे, कितने अच्छे दोस्त थे हम सब। कैसा दोस्त विकास, तुम तो बचपन से ही घमंडी थे। तुम तो बस अपने पिता की अमीरी का कारनामा दिखाने आते थे और हमारी गरीबी पर हंसते थे। तुमने हमारे साथ कभी दोस्त की तरह बर्ताव नहीं किया। तुम तो तुम्हारे पिता की सोच की तरह हमें भी नौकर ही समझते थे। तो अब ये दोस्त होने का दिखावा क्यों? अरे संगीता, तुम्हारी जुबान तो और भी तेज हो गई है। कितना कुछ सुना दिया तुमने। मैं तो बस एक दोस्त की तरह तुमसे मिलने आया था। छोड़ो विकास, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। तुम यहाँ पहले की तरह हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने आए हो और तुम्हारे जैसे लोग कभी किसी से बिना स्वार्थ के बात ही नहीं करते। तुम्हारे जैसे दोस्त की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। और हाँ, तुम मेरी बहन से भी दूर रहना, उसके भोलेपन का फ़ायदा मत उठाओ तुम।
उससे मिलना छोड़ दो। संगीता विकास पर गुस्सा थी क्योंकि उसे पता था कि विकास अपने फायदे के लिए मीरा के साथ जाल में फंसा रहा था। इसीलिए संगीता ने विकास को देखते ही बहुत कुछ सुना दिया था और विकास भी संगीता को मीरा और उसके मिलने के बारे में पता देख चुपचाप वहां से निकल जाता है। तभी मीरा वहां आ जाती है और संगीता से कहती है, दीदी, तुमको मेरी खुशियों से क्या तकलीफ है? तुमने तो आज हद कर दी दीदी। तुमको पता है कि विकास मेरा अच्छा दोस्त है, फिर भी आज उसको इतना कुछ सुना दिया और तो और मुझसे मिलने से भी मना कर दिया। वाह मीरा, अब तू उस विकास के लिए मुझसे झगड़ा करेगी? मैं जो तेरे और इस घर के लिए दिन रात मेहनत कर रही हूँ और वो विकास जो अपने फायदे के लिए तेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है, आज मेरे से ज्यादा वो तेरे लिए मायने रखने लगा है। सही है मीरा, अच्छा सिला दिया तूने अपनी बहन के प्यार का। अरे जाओ दीदी, कैसा प्यार? तुम तो हर समय मुझे अपने कैद में रखना चाहती हो। तुम तो बस मुझसे प्यार करने का दिखावा करती हो। और हाँ, तुम्हारे पास कोई तुम्हें पसंद करने वाला दोस्त नहीं है ना, इसलिए तुम मुझसे जलती हो, सब पता है मुझे। मीरा के मुंह से अचानक ये सब सुनकर संगीता समझ जाती है कि विकास ने ही उसके कान भरे हैं। मीरा की दिल दुखाने वाली बातों से संगीता को बहुत दुख होता है और वो मीरा से दुखी स्वर में बोलती है, ठीक है बहन, आज से तुझे कुछ नहीं कहूंगी। आज से तेरे रास्ते अलग और मेरे अलग। तू समझती है कि मैं तेरी खुशियों की दुश्मन हूँ। ठीक है, तुझे जो समझना है समझ, मैं अब से तुझे कुछ नहीं कहूंगी। हाँ हाँ, मुझे भी अब तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मेरे पास मेरे अच्छे सोचने वाले लोग हैं, तुम अपना देखो दीदी। यही सब बात करके मीरा अपना मुंह मोड़ लेती है, लेकिन संगीता को अपनी बहन की नासमझी को देख बहुत दुख होता है और मीरा की बातों से वो टूट सी जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं। पहले जो दोनों बहनों में प्यार था, अब वो मानो कहीं खो सी गई थी। अब दोनों बहनों में ठीक से बात भी नहीं होती थी। मीरा के विकास के साथ साथ उसके परिवार के साथ भी अच्छा रिश्ता बनने लगा था। वो अब विकास के घर भी आने जाने लगी थी। मीरा अब अपनी दीदी से ज्यादा विकास के परिवार के साथ खुश रहने लगी थी। उसे पता ही नहीं था कि वो कितने बड़े साजिश का शिकार बन चुकी थी। ऐसे ही जब एक दिन मीरा विकास के घर जाती है और विकास की माँ उसको घर के भीतर ले जाती है, तब मीरा देखती है कि अरे विकास बेटा, मान गया तुझे। तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। मेरे पीछे तूने काम काज को अच्छे से संभाला है और साथ में जमीन के लिए उस बेवकूफ मीरा को भी अपने जाल में फंसा लिया है। अब तो उनकी जमीन हमारे नाम होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बेटा, अच्छा होता तो उस संगीता को अपने बातों के जाल में फंसा लेता, क्योंकि वो बड़ी है तो जमीन का हक उसकी ही ज्यादा होगा। अरे नहीं पिताजी, आप निश्चिंत रहें, जमीन हमारी ही होगी। और वो संगीता बड़ी हुई तो क्या हुआ, वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती है और वो अपने बहन के लिए जमीन हमारे नाम जरूर करेगी। और वैसे भी संगीता को जाल में फंसाना मुश्किल था, इसीलिए तो उसकी बहन को अपने बातों के जाल में फंसाया है। अच्छा, सही है। ऐसे ही लगा रहा और फिर कुछ समय बाद वो जमीन अपना। उधर खड़ी मीरा जब विकास और उसके पिता के मुंह से उनके बीच की बातों को सुनती है तो मीरा को बहुत गुस्सा आता है और उसने जो अपनी मूर्खता के चलते अपनी बड़ी बहन से गलत तरीके से बात की थी, उसको सोच के मीरा की आंखें भर आईं। लेकिन वो इस समय भावुक न होकर तुरंत विकास और उसके पिता के सामने आ जाती है और गुस्से में बोलती है, तुम लोगों ने इतना बड़ा विश्वासघात किया मुझसे। अरे मैं तो तुम लोगों को अपना मानती थी। तुम लोगों के लिए मैंने अपनी माँ जैसी दीदी के साथ झगड़ा किया और इसका तुम लोगों ने ये सिला दिया। तुम लोग कितने घटिया लोग हो। तुम लोगों के लिए इंसानों की भावना तो जैसे एक खेल है। तुम लोगों को भगवान जरूर इसका सजा देंगे, जैसे आज मुझे दिया है अपनी दीदी के दिल दुखाने का। मीरा के ऐसे अचानक से सामने आकर ये सब बोलने से दोनों बाप बेटे स्तंभित रह जाते हैं और फिर विकास घबराई हुई आवाज में बोलता है, नहीं नहीं मीरा, तुम हमें गलत समझ रही हो। हम तो किसी और के बारे में बात कर रहे थे। अब बस विकास, हो गया तुम लोगों का। जितना खेल खेलना था खेल लिया। अब तुम लोगों के पापों का घड़ा भर चुका है। बहुत जल्द तुम लोगों की पापों की सजा तुमको भगवान देंगे। ये मेरी दिल से तुम लोगों के लिए बद्दुआ है। तुम लोग कभी खुश नहीं रह पाओगे। जैसे तुम लोगों की वजह से मुझे और मेरी दीदी को दुख पहुंचता है, वैसे ही तुम लोग भी दुख में तड़पोगे। मैं तुम लोगों का फैसला भगवान पर छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझ में तुम लोगों से लड़ने की ताकत नहीं है। ये सब बोल के मीरा गुस्से में वहाँ से चली आती है और मीरा के ऐसे गुस्से भरे बर्ताव से दोनों बाप बेटे के चेहरे पर अपनी इज्जत गंवाने का डर झलकता है और इतने दिनों की मेहनत बेकार जाने का भी गम साफ दिखता है। यहाँ संगीता के दोपहर को घर आने के बाद मीरा अपनी दीदी से किए गए बुरे बर्ताव की माफी मांगने लगती है। दीदी,
मुझे तुम माफ कर दो। मैंने तुम्हारा अपने बातों से बहुत दिल दुखाया है। मैं अब समझ गई हूँ कि तुम हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचती थी। आज अगर मैं अपनी आंखों से विकास की सच्चाई नहीं देखती तो हमेशा आपको ही गलत समझती, लेकिन भगवान ने मुझे उनकी सच्चाई दिखाकर सही रास्ता दिखा दिया। दीदी, मैं तुमसे दिल से माफी मांगती हूँ। हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। मीरा को ऐसे दुखी देखकर संगीता को बहुत दुख होता है और वो अपनी छोटी बहन को प्यार से बोलती है, अरे नहीं पगली, अपनी बहन से भी कोई माफी मांगता है क्या? तू तो मेरी अपनी है, अब तुझसे क्या नाराजगी रखूंगी। बस तू हमेशा मेरी बात मानना, मैं तुझे हमेशा इस दुनिया के गलत लोगों से रक्षा करूंगी। तुम बहुत महान हो दीदी। मेरे इतना दुख देने के बाद भी तुमने मुझे माफ कर दिया। दीदी, आप हमेशा इस मिट्टी के घर में मेहनत करके खुश रहेंगी। दीदी, मैं अब कभी भी अपने हैसियत से बड़े सपने नहीं देखूंगी। हाँ मीरा, ये मिट्टी का घर ही हमारी पूरी दुनिया है। इसी में हमारी खुशियाँ, हमारी माँ बाबूजी की यादें हैं। ठीक है दीदी, अब हम फिर से नई शुरुआत करेंगे और अपनी ही छोटी सी दुनिया में खुश रहेंगे। और दीदी, मैं विकास जैसे लोगों से भी बहुत दूर रहूंगी। उसकी जैसे लोग हम जैसे अनाथों को लूटने के फिराक में रहते हैं। हाँ मीरा, हम ऐसा ही करेंगे। और तू विकास जैसे लोगों की फिक्र मत कर। वे लोग जो हम दो अनाथों के साथ बुरा करने की कोशिश कर रहे थे, भगवान उन लोगों के साथ ही बुरा करेंगे। देख लेना तू, एक दिन वे लोग जरूर हमसे माफी की गुहार ले हमारे पास आएंगे। यही सब बात करके दोनों बहनों के बीच सुलह होता है और वे खुशी से एक दूसरे की हाथ पकड़ते हैं और इसी मिट्टी के घर में खुशी खुशी आने वाले अच्छे दिनों की कामना करते हैं।